की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए, भगवान की माया ही हमको मोहित कर रही है। आप ध्यान दें, जो हमारे प्रभु हैं, आप जिनकी भी उपासना कर रहे हैं, निश्चित ही भगवान की माया हर जीव को मोहित कर रही है। आप देखेंगे कि प्रगट जीवन में आप अभी बहुत सुंदर और बहुत शीतल हवा चलने लग जाए, बहुत हल्के हल्के बादल हो जाएं, मौसम एकदम सुहावना हो जाए, तो आप देखना इसका आपके मन पर तुरंत ही प्रभाव पड़ता है। ये क्या हुआ कि हमारा मन मोहित हो गया। ऐसे ही किसी दृश्य को जब हम देखते हैं, किसी घटना को देखते हैं, या इस संसार में कहीं भी हम रूप सौंदर्य देखते हैं, कहीं किसी के पास कोई शक्ति देखते हैं, कोई गुण देखते हैं, कोई भी विभूति जब हम इस लौकिक संसार में देखते हैं, तो हम होता क्या है, मोहित हो जाते हैं। निश्चित मानिए ये भगवान की माया ही है। ये जीवों को मोहित करने के लिए ही प्रभु ने उसमें वो शक्ति निहित की है। ये शक्ति उसकी नहीं है, ये भगवान की ही है। होता क्या है, जो साधना नहीं करते, जो अपने अंतःकरण को नहीं समझ पाते, जो अपने चित्त की चंचलता को नहीं देख सकते, जो अपने मन की जो व्यथा है उसको नहीं समझ पाते, आप ठीक समझे, जो बहिर्मुख रहते हैं, ऐसे जीव इन माया से मोहित कर होते रहते हैं। बराबर आप देखना कि हम लोगों का चित्त तरह तरह की जो भगवान की इस जगत में अनेक प्रकार का जो आकर्षण है, उससे आप देखना हर समय हर जीव मोहित होता रहता है। आप मनुष्य में ही ना, आप पशुओं में भी ये देख सकते हैं, उनका भी चित्त आकर्षित होता रहता है। ऐसे ही हमारा भी चित्त आकर्षित होता रहता है। निश्चित मानिए ये भगवान की माया ही हमको मोहित कर रही है। ऐसे ही आप देखना, जब कोई साधक नाम जप करता है, भजन करता है, साधना करता है, भक्ति करता है और बहुत अच्छे से भक्ति में लगा है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है, ऐसी दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ ऐसा होता है कि और लोग इस सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भक्तों को क्या ऐसा ही कष्ट मिलता है, क्या भक्तों के जीवन में संकट ही आते हैं। ये तो इसमें क्या होता है, जो दुष्ट जन हैं, जो भगवान के मार्ग से विमुख हैं, आप एक तरीका से समझिए जो भगवत विरोधी हैं या सनातन विरोधी हैं, ऐसे लोगों को उस घटना से बल मिल जाता है और वो मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाने से उनका वो नकारात्मक विचार जो भक्ति भावना के एकदम विपरीत है, वो और पुष्ट हो जाता है। साधक इस पर ध्यान नहीं देते, ये भगवान की ही माया है। जैसे भक्तों को मोहित करने के लिए किसी भक्त के अंदर दिव्य चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, किसी भक्त की वाणी से हमें कुछ ऐसी दिव्य अनुभूति सुना देते हैं, ये भक्तों को मोहित करते हैं भगवान अपनी तरफ लगाने के लिए। ऐसे ही भगवान दुष्टों को भी मोहित करते हैं। किसी दुष्ट के द्वारा ऐसी घटना घटित करा देंगे जिससे जितने भी भगवत विमुख हैं उनकी भावना और भी पुष्ट हो जाए, वो साधन भजन से और दूर हो जाए, वो भक्तों की निंदा करने लगे, वो भक्तों से दूर हो जाए, धीरे धीरे वो पापाचरण में और पुष्ट होते चले जाएं। तो भगवान की माया ऐसे ही हमें आकर्षित करती है। दूसरा, भक्तों को भक्तों की माया आकर्षित करती है। भक्ति महारानी भी भक्तों को आकर्षित करती हैं।
अगर हम लोगों का चित्त आकर्षित ना हो तो कभी भी भजन नहीं कर सकते। भगवान के नाम की महिमा सुनकर, भगवान की लीलाओं की महिमा सुनकर, उनकी शक्तियों की महिमा सुनकर ही हम उधर आकृष्ट होते हैं। ऐसे ही दुष्टों को भी भगवान मोहित करने के लिए ऐसी घटना घटाते रहते हैं कि भक्त पर जो विपरीत परिस्थिति आई, भक्त पर जो विपरीत घटना भक्त के ऊपर घटी, तो वो उसमें भक्तजन मोहित नहीं होंगे, उनकी तो श्रद्धा और मजबूत होगी, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये भक्त की परीक्षा हो रही है, इससे ये भक्ति में और आगे बढ़े। उनके भीतर ऐसा विचार आएगा, उनके भीतर थोड़ा सा भी संदेह नहीं होता कि इस भक्त के साथ ये दुर्घटना क्यों घटी। उनकी भक्ति पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन दुष्टों पर इसका विपरीत असर पड़ जाता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा विचार करते रहते हैं कि हम भक्तों की कैसे अवहेलना करें, भक्तों की कैसे निंदा करें, इस सनातन धर्म को कैसे हम नीचे गिराएं। जिनकी धारणा ऐसी रहती है तो उनको बल मिल जाता है, और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भगवान की माया ही है। आप लोग इस बात पर विश्वास कीजिए, ये भगवान की माया है। अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, उनका नाम जप करें, और बीच बीच में बराबर भगवान से ये प्रार्थना करते रहें, प्रभु इस माया का पर्दा हटा लीजिए, प्रभु अपनी दिव्य झांकी का दर्शन कराइए, अपने नाम की महिमा का हमें अनुभव कराइए। ये नाम की महिमा हम इतनी सुनते हैं, हमारे चित्त में कोई भी महिमा का अनुभव नहीं होता। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए, आप देखिए आपके दृश्य बदलने लगेंगे, आपका विचार बदलने लगेगा, जीवन का अनुभव बदलने लगेगा। आज हमारी इस बात पर आप बहुत चिंतन कीजिए। हम जप तो करते हैं, हम भगवान की साधना भी करते हैं, लेकिन हम भगवान से विनय नहीं करते। आप विनय करके देखिए, भगवान एक दिन पर्दा हटा लेंगे। अगर कोई साधक भगवान के नाम के साथ भगवान के रूप का भी चिंतन करता है, या नाम का ही चिंतन करता है, आप देखना जितनी ये धारणा उसकी पुष्ट होती चली जाएगी, उतना ही उसका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। जो अलौकिक दृश्य हैं वो उसे स्वप्न के माध्यम से या जागृत ध्यानावस्था में ही उसके साथ घटित होने लगते हैं। दिव्य दिव्य शक्तियों का उसे अनुभव होने लगता है। आगे की घटनाओं को पहले ही उसे जानकारी हो जाती है, आगे क्या घटने वाला है ये उसे बिल्कुल ठीक समय मालूम हो जाता है। कभी भी ऐसे भक्त का अमंगल नहीं होता। ऐसा भक्त जहां भी जाएगा, जिनसे जिनसे उसका संबंध होगा, इस बात पर ध्यान देना, ऐसा जो जो भक्त भगवान के नाम को ही अपना जीवन मान के जी रहा है, भगवान के नाम को ही लक्ष्य बनाकर जी रहा है, उसका उद्देश्य केवल और केवल भगवान नाम जप है। अगर उससे कोई पूछे आप जीवन में क्या चाहते हो, तो वो यही मांगेगा कि हमारी नाम में और निष्ठा बढ़ जाए, हमारी नाम में और रुचि बढ़ जाए। वो ये मांगेगा और कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि उसे पता है नाम ही भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता है। नाम डोरी होता है, भगवान पतंग होते हैं। आप खींचते जाओ, खींचते जाओ, आप जपते जाओ, जपते जाओ, एक दिन भगवान आपके नेत्रों के सामने होंगे। आप इस बात पर विश्वास कीजिए। आप कहीं भी अपने मन को भ्रमित ना कीजिए, कहीं भी भ्रमित ना कीजिए, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आप सीधे नाम में जुट जाइए, किसी भी पवित्रता की इसमें आवश्यकता नहीं। आप सुबह से शाम तक जब जब आपका चित्र भ्रमित हो, आप बार बार नाम की तरफ अपने चित्र को कोशिश कीजिए जोड़ने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका नाम निरंतर चलने लगेगा, लेकिन अगर आपके चित्त में इस बात को लेकर व्यथा है कि हमारा निरंतर नाम जब क्यों नहीं चल रहा, कब हमें नाम में स्वाद मिलेगा, कब भगवान के रूप का हमें दर्शन होगा, कब हमें भगवान का अनुभव होगा, इस बात को लेकर अगर आपके चित्त में व्यथा है, व्याकुलता है, तो निश्चित मानिए आपको थोड़े ही समय बाद भगवान कोई न कोई अनुभव कराने लगेंगे। आप एक बात पर जितने भी साधक हैं ध्यान देना, बहुत ही गूढ़ बात मैं बताने जा रहा हूँ। आप किसी भी इष्ट देव की अगर उपासना कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, इष्ट देव की कोई इच्छा नहीं होती। साधक अगर अभी रोने लग जाए, अभी व्याकुल होने लग जाए, अपने इष्ट देव के लिए बेचैन होने लग जाए,
तो उतना ही इष्ट देव तुरंत ही बेचैन हो जाते हैं। आपका मन ही वहाँ भगवान को व्यथित करने लगता है। जैसे साधक भगवान के लिए रोता है, ऐसे ही इष्ट भी अपने भक्त के लिए व्याकुल होते हैं। आपकी भावना तत्काल वहाँ पर दिखती है। आप ऐसा नहीं है उसमें कुछ समय लगता है। आप ऐसे समझें, आप अभी अगर भगवान से मिलने की इच्छा करें तो तुरंत ही उधर भी इच्छा प्रकट हो जाएगी। साधक के भाव का आरोप भगवान में घटित होता है। भगवान की कोई इच्छा नहीं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने जीव हैं, बहुत से जीव हैं, भगवान के लिए सब समान है, लेकिन हमें अपने भीतर व्याकुलता उत्पन्न करनी है, अपनी बात भगवान तक पहुंचानी है। उसके लिए चित्त की एकाग्रता परम आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार नाम जप कहता हूँ। नाम जप से आप देखना, आप एकाग्र होने लगते हैं, पापों से बचने लगते हैं। पापों से जब आप बचेंगे तभी आपका चित्त निर्मल होगा। ये चित्त हमारा इतना गंदा क्यों, मन गंदा क्यों है? क्योंकि हम कोई न कोई पाप करते रहते हैं और पहले हम बहुत पाप कर चुके हैं। इसलिए साधक इस बात पर ध्यान दें कि हमारी ओर से कमी है, हमारे इष्ट देव की ओर से कमी नहीं है। आप किन्हीं भी इष्ट देव का जाप करते हो, इस बात को आप सत्य मानकर आज से आरंभ कर दें। आप देखना, जितनी व्याकुलता आपके भीतर होगी प्रभु से मिलने की, उनके नाम को जपने की, उधर से उतना ही आपको प्रभु भी प्रेम करेंगे। आप देखना, आपको अनुभव में आने लगेगा। हमारी बात साधक, जो अच्छे साधक हैं, वो समझ रहे होंगे। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, एकमात्र उपाय है कि हम भगवान को अपना मानकर और उनका भजन नाम जप आज से आरंभ करें, समय को व्यर्थ ना करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।